हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे अपना दैट इज क्वांटम नंबर पार्ट सेकंड। कल हम लोगों ने क्वांटम नंबर पार्ट 1 करवाया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो आज पार्ट सेकंड जो मैं बना रही हूँ दैट इज बेसिकली फॉर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर, जो आपके जनरली क्वेश्चंस में, जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या था, जैसे कि कल बताया मैंने आपको कि इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। एटम में जो भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है कि उसका शेल क्या है, उसका सब शेल क्या है, उसकी स्पिन क्या है, उसका शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है इसका। तो ये हम बेसिकली क्वांटम नंबर्स में पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथाल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाई एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई एम एंड स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई एस। सारे एन एल एम एस सारे आपके जो लेटर्स हैं स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कल आपको फॉर्मूले भी बताए थे कि क्विक रिवीजन में देख लीजिए। जो एल होता है आपका बेसिकली इट इज n-1, उसके बाद सारी वैल्यूज हो जाएंगी। जो आपकी m होती है इट इज प्लस L2 माइनस L इंक्लूडिंग 0। s जो होता है आपका प्लस माइनस 1/2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो प्लस हाफ लिखते हैं, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा ऑर्बिट के चारों ओर तो माइनस हाफ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बताए थे कल मैंने आपको SPDF कि S में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको SPDF में L की भी वैल्यू बताई थी, L की वैल्यू कि फॉर S, P, D एंड F L जो होगा आपका S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। और फॉर मोर डिटेल्स आप मेरा क्वांटम नंबर का पहला वाला वीडियो भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए आपका, अगर आपकी कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ L है, सिंपल N दे रखा है, उस केस में आपका टोटल वैल्यूज अगर पूछी जाए L की तो आपके N के बराबर हो जाएगी। टोटल वैल्यू अगर आपको N के लिए दी जाए तो N² के बराबर हो जाएगी। इफ दे आर आस्किंग टोटल वैल्यूज फॉर S तो दैट इज इक्वल्स टू द 2n²। आप ये वाला भी फटाफट फॉर्मूले इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 कि कैलकुलेट, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, आप लोग मत करिएगा। कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ LMS इफ n इज इक्वल्स टू 3। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूले से समझते हैं। आपको n क्या दे रखा है बच्चों, 3 दे रखा है, और L इज इक्वल्स टू क्या है n, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके L के बराबर। क्लियर है यहाँ पे। अब m क्या होगा आपका बच्चों, n² है। n की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है आपको, 3 गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके इक्वल्स टू 9। आपसे s भी पूछ रहा है। अब आपने पढ़ा है कि s इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2n², तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है आपकी ऑलरेडी, कितना हो जाएगा आपका 2 × 9 इज इक्वल्स टू 18। क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस जनरली जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि कैलकुलेट टोटल वैल्यूज ऑफ L एंड S इफ n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर आपको बोल दे n इज इक्वल्स टू 2 तो भी बहुत सिंपल हो जाएगा, L भी 2 हो जाएगा आपका n जो होगा n² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और S आपका 2 × 4 हो जाएगा 2n², तो आपका सिंपल 8। उसी तरीके से n की वैल्यूज डिफर कर सकती है क्वेश्चन में, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट एजीमुथाल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इफ n इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं वो हमसे, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 2। देखिए
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको एजीमुथाल निकालना है क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, और क्या दे दिया आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बेसिकली बच्चों क्या दे दिया, इन लोगों ने 2 दे दिया है। तो बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूलेज लिखे मैंने नहीं सो जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं तो फॉर्मूलेज आप ये वाले यूज करेंगे। अगर आपको सिंपल एन की वैल्यू दे रखी है तो आप लोग ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज फॉर्मूलेज एंड दीज फॉर्मूलेज। क्लियर है यहाँ पे? तो देखिए एल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे n-1, सिंपल क्या हो जाएगा, वैल्यूज इसकी 1 हो जाएगी और आपकी 0 हो जाएगी। फिर क्या पूछा है आपसे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ रहा है। देखिए n क्या होता है आपका बेसिकली +L2 -L इंक्लूडिंग 0। देखो अब वो L की वैल्यू आपके पास 2 है, इफ L इज इक्वल टू 0 तो m भी बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आपका L क्या दे रखा है 1, इफ L इज इक्वल टू 1 तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, 0 एंड +1। क्लियर है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऐसे भी आपको डिटेल्स में भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जिसमें आपको n की वैल्यूज गिवन है, l की वैल्यूज गिवन है, एंड दे आर आस्किंग इन विच ऑर्बिटल योर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको की टर्म बता रही हूँ जो मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर आपका S है, P है, D है, F है, तो जो L की वैल्यूज होंगी S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, इसको बस आपको याद रखना है। देखिए आपको N2 दे रखा है, L1, L के लिए 1 क्या है यहाँ पे, P के लिए है, तो सिंपल जो आपका ऑर्बिटल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों 2p हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ईजी है। उसी तरीके से सेकंड देखिए, n की वैल्यू 4 दे रखी है, l की वैल्यू 0 दे रखी है। अब l की वैल्यू 0 किस में बच्चों, s में गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4s। फटाफट मुझे बताइए, थर्ड का बताइए मुझे फटाफट। यस वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5f। ठीक है, अब उसी तरीके से आप देखिए फोर्थ का मुझे बताइए फटाफट क्या है, n की वैल्यू 3 है एंड फॉर l 2 है। देखिए टेबल से L2 किसके लिए होगा, आपके D के लिए होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3D। क्लियर है? यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन आपको रिवर्स में मिल सकता है कि आपको ऑर्बिटल दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट है एंड दे विल आस्क योर N, L, M, S वैल्यूज। उसी के तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने वैसा ही लेकर आई हूँ कि राइट वैल्यू ऑफ N, L, M, S इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5f सब शेल। ठीक है, 5f सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो बहुत इजी है। इस वाले केस में n तो आपका बच्चों 5 ही हो जाएगा जैसे मैंने बताया। अब देखिए l क्या होगा, l बताइए मुझे फटाफट क्या होगा, l क्या होगा यहाँ पे देखो, f के लिए क्या होता है 3 होता है। इतना तो हमें आपका सब शेल देख के ही पता चल जाएगा, जो नंबर दे रखा होगा वो आपका n का वैल्यू होगा और SPDF के अकॉर्डिंग आपकी l की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए m क्या होता है, m क्या होता है -L2 प्लस है इंक्लूडिंग 0, तो कितना हो जाएगा ये -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए s की वैल्यू वो हमसे पूछ रहे हैं, s क्या है, s की वैल्यू मैंने बता चुकी हूँ आपको, ±½ होती है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन -½ तो आपको नहीं पता कुछ भी तो सिंपल आप लिख सकते हो ±½ ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको NL पूछ के ऑर्बिटल भी पूछ सकता है और आपको ऑर्बिटल देकर आपको NL MS की वैल्यू भी क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर दे रखे NL MS। हमको सिंपल ये चेक करना है कि ये क्वांटम नंबर्स हमारे पॉसिबल हैं या बच्चों नहीं है। ठीक है, पहला देखिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3, m +1, s +2। कोई भी बताइए मुझे, एनी गेसेस, एनी गेसेस? यस वेरी गुड। देखिए मैंने बताया था आपको कि l = n-1। यहाँ पे n और l में 2 का डिफरेंस है। l आपका अगर n 3 है तो l आपका 3 कभी भी नहीं हो सकता। l इज ऑलवेज लेस देन गिवन वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब बच्चों क्या है,
ये यहाँ पे क्वांटम नंबर सेट आपका गलत हो गया। क्लियर है यहाँ पे? इस तरीके से थोड़ा माइंड में थोड़ा और समझ में आए क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सेकंड पे आइए, n1 है, l0 है, m0 है, s माइनस हाफ है, ये बताइए। चलिए फटाफट फटाफट, वेरी गुड। n1 है तो l क्या होता है, n माइनस 1 0 होगा, वेरी गुड। m की वैल्यू क्या होती है, माइनस l2 प्लस है, अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, राइट। s क्या है आपका, प्लस माइनस हाफ, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, थर्ड पर आइए, देखिए n आपको 3, l1, m प्लस 1, s 0। चलिए बताइए, इसको बताइए फटाफट। चलिए राइट दैट आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे लिख के बताइए क्या होगा आंसर। यस, सबसे पहली बात, s हमेशा प्लस माइनस हाफ होगी, या तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे अपने बैठ गया जाके, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं होता। सबसे बड़ी चीज, s नेवर बी 0। s क्या है, 0 नहीं हो सकता। एक और चीज, अगर n 3 है तो l आपकी 1 भी नहीं हो सकती। l क्या होगी आपकी, 1 और 2 दोनों होगी, l आपकी 2 होगी, यहाँ पे 1 नहीं होगी, और यहाँ पे s आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी बिल्कुल गलत है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, राइट वैल्यू ऑफ n फॉर l इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट। यस, m क्या हो जाएगा, माइनस l2 प्लस l, 0 को इंक्लूड करके, तो क्या आंसर हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। यस, यही आंसर होगा। नाइस। चलिए नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं करा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो सकते हैं, चलिए बताइए। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बताया था। चलिए मैं आपको यहाँ हिंट दे रही हूँ, वो फॉर्मूला हमें बोहर ने दिया था, साइंटिस्ट बोहर ने। चलिए, यस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पता करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2n²। क्या होता है, 2n²। और इन्होंने यहाँ पे हमें n की वैल्यू फोर्थ ऑर्बिट दे ही दी। n कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 4। तो 2n² में अगर आप लिखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 16 × 2 इज इक्वल्स टू 32 इज इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर्थ ऑर्बिट में, इट इज इक्वल्स टू 32। आई थिंक यहाँ पे क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आप फटाफट करिएगा अपने, फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे क्या है। फाइंड वैल्यू ऑफ एजीमुथाल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर स्पेलिंग गलत कर दी मैंने यहाँ, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 3 दे रखी है। इसके लिए आपको एजीमुथाल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। जस्ट राइट आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लगती है, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एनी क्वांटम नंबर, जस्ट पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।